बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों की नंदिता मैम। आज मैं क्लास 3 का जो कहानी है खरगोश की एक और दौड़, इस कहानी को मैं आप लोग जब क्लास पर आओगे तब मैं इसे लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। अभी इसे शॉर्टकट में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इस कहानी का नाम है खरगोश की एक और दौड़, यानी इस कहानी के नाम से हमें पता चलता है कि इससे पहले एक और ऑलरेडी हो चुका था। तो पहले दौर में क्या हुआ था इसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। एक खरगोश और एक कछुआ था। उन दोनों ने एक दिन दौड़ लगाने के बारे में सोचा। तो खरगोश को तो पहले से ही पता था कि वो तो तेज दौड़ता है, यानी वो आसानी से जीत जाएगा, और कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, यानी वो तो हार ही जाएगा। ऐसे ही उसे उस खरगोश को लगता था। तो जैसे ही रेस शुरू हुई, यानी दौड़ शुरू हुई, खरगोश तेज भाग गया पहले तो। उसके बाद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, और बैठते बैठते उसे नींद आ गई और उसे खुद भी नहीं पता चला, ठीक है। तो उस तरफ जो कछुआ था वो तो कंटिन्यू भाग ही रहा था। तो दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आया कि खरगोश जब नींद से जागा तब पता चला कि खरगोश हार गया है, और कछुआ जो धीरे धीरे चलता था वो आसानी से जीत गया, क्योंकि उसने हार मानकर खरगोश की तरह बैठा नहीं था, या फिर उसकी तरह आराम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। और इस बात का उसे यकीन नहीं था कि खरगोश कैसे हार सकता है, या फिर खरगोश को ये भी नहीं लगता था, ये भी उसे कभी यकीन ही नहीं होता था कि वो कैसे कछुए से हार गया। इसलिए वो हमेशा योजना बनाया करता था कि खरगोश से कैसे जीता जाए। तो ऐसे ही करते करते गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम बीत गया, बारिश के मौसम आ गए, और जब पहले बारिश की बूंद गिरी तब जंगल में जितने सारे पशु पक्षी जानवर जितने भी थे, सब लोग पहले बारिश के मज़े या फिर आनंद लेने के लिए सब लोग आ गए। जैसे कि भालू, बंदर, शेर, सिंह, और कछुआ और खरगोश ने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाए, हम लोग भी चलते हैं। और उसी तरह से वो सब भी आ गए और अपने अपने मज़े लेने लगे, आनंद लेने लगे। उस समय अचानक से खरगोश को एक योजना आई। कि कैसा योजना? कि उसे लगा कि इस बारिश में अगर वो दौड़ लगाए तो वो नहीं सोएगा। पहले दौड़ में जैसा हुआ था कि वो सो गया था, अगर इस बारिश में वो दौड़ लगाए तो वो नहीं सोएगा और वो आसानी से जीत जाएगा। तो उसने कुछ ही देर में सभी पशु पक्षी के सामने ये ऐलान कर दिया कि आज मैं फिर से कछुए से दौड़ लगाऊंगी। और कछुआ बेचारा भी क्या करता, उसने भी हाँ कर दिया। और जितने सारे पशु पक्षी, जितने भी सारे जानवर थे, सब लोग दर्शक के स्थान पर आकर बैठ गया। उसके बाद बंदर ने खरगोश और कछुए को दोनों को अपना अपना लक्ष्य समझा दिया। लक्ष्य यानी जहाँ तक उसे दौड़ना था, ठीक है, उसे कहते हैं लक्ष्य। तो बंदर ने उन दोनों को लक्ष्य अच्छे तरीके से समझा दिया। उसके बाद जैसे ही बंदर ने 1 2 3 कहा और झंडा को हिलाया, वैसे ही उन दोनों ने अपना अपना दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, हमें पता है, तो उसने तो बहुत ज़ोर से दौड़ लगाया और वो बहुत आगे बढ़ चुका था। पर फिर भी कछुए ने अपना हार नहीं माना, वो भी दौड़ता रहा। और जब खरगोश अपनी मंजिल के बहुत सामने आ चुके थे, तब उसने देखा कि बहुत सारे पानी, हमारे जंगल में क्या होता है, बहुत ऊंचा नीचा जगह होता है, उसकी वजह से बहुत सारे पानी एक जगह पर जमा हुआ था। उसकी वजह से वहाँ पर नाले के जैसा हो गया था। तो खरगोश को तो तैरना नहीं आता था, तो वो उस पानी को पार नहीं कर सका। और देखते देखते कछुआ भी आ पहुंचा। उसे तो, और कछुए के तो तैरना आता था, वो बहुत आसान तरीके से वहाँ पर तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और फिर से कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। और जितने सारे जानवर पशु पक्षी थे, सबने कछुए की बहुत सारी प्रशंसा की और खरगोश फिर से हार गया। ठीक है बच्चों,
तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि कछुआ, उसे पता था कि वो अगर आगे बढ़ता रहा तो शायद वो जीत सकता है, तो इसलिए वो दौड़ता रहा और आखिर में उसे सफलता मिल गई। तो बच्चों, हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी काम या फिर कोई भी चीज़ करने से पहले हमें सोचना है और कभी भी अपना हार नहीं मानना है। हमें आगे बढ़ते रहना है और तभी हमें अपना सक्सेस मिल सकता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इस कहानी में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, जैसे कि सुहावना यानी सुंदर, नृत्य यानी नाच, शावक यानी बच्चे, धमा चौकड़ी यानी उछल कूद, गवा बैठना यानी खो देना, अनजान यानी बेखबर, दर्शक यानी देखने वाले, लक्ष्य मंजिल जहाँ तक जाना हो, ठिठक गया यानी बाधा देखकर रुक गया, प्रशंसा तारीफ। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें आज नई सीखने को मिली। तो बच्चों, आप लोग घर पर प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में, आपको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझा दूँगी। तो टिल देन, बाय, टेक केयर।